वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आपके सामने लेके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें मैं बताऊंगा आपको हाउ टू डिसाइड सेलिंग प्राइस ऑन ई कॉम पोर्टल्स। ऑनलाइन रिटेलिंग आप कर रहे हो, ई कॉम पोर्टल्स पे आप बिजनेस कर रहे हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लू रोड या इसके अलावा और किसी भी स्नैपडील, पेटीएम के जितने भी ये जो रिटेलिंग पोर्टल्स होते हैं वहां पर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है और अपना माल आप बेच रहे हो, तो वहां पे सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करी जाए, ठीक है, कितने में आपके माल को बेचा जाए, ये एक सवाल जनरली लोगों के दिमाग में आता है, न्यू सेलर्स के दिमाग में। और जनरली क्या होता है, कई बार मैंने खुद ने भी गलतियां करी हुई है। स्टार्टिंग में मैंने जो सेलिंग प्राइस रखी, मुझे लग रहा था ठीक है इतना मेरे सेटलमेंट अमाउंट होगा, मेरे खाते में आ जाएगा, इतना मैंने मेरे हिसाब से डिसाइड कर लिया, ठीक है इतने मैं खरीद रहा हूँ, इतने बेच रहा हूँ, इतना मेरे खाते में आ रहा है, इतना मेरा प्रॉफिट हो रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एनालिसिस किया गया या जब डीप में जाके चेक किया गया, तो पता लगा कि यार जितना मैं सोच रहा था उतना मुझे मिल ही नहीं रही, उतना तो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो सिंपल सा फंडा होता है। गलती क्या करते थे लोग जल्दबाजी के अंदर, ठीक है, अपने हिसाब से ही सेलिंग प्राइस रख के और आगे बढ़ते हैं, माल बेचना शुरू कर देते हैं। सिंपल सा फंडा, आपको किस तरह से सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो कॉस्टिंग देख लो अपने। कॉस्टिंग बोलते लागत, कितने में आप खरीद पा रहे हो, कहीं किसी होलसेलर से खरीद रहे हो या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वो चीज देख लो, वो आपकी लागत कहलाती है। मान लीजिए होलसेलर से आप कोई टी शर्ट खरीद रहे हो 150 रुपए की, ठीक है, तो वो आपकी लागत हो गई। फिर उसमें आप जीएसटी ऐड कर लो। जीएसटी देखो, टी शर्ट का मैंने एग्जांपल लिया, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, हर प्रोडक्ट की, हर कैटेगरी के अलग अलग जीएसटी स्लैब्स होते हैं, अलग अलग जीएसटी रेट होती है, किसी की 5%, 12%, 18%, ठीक है। तो आप कौन से स्लैब में आ रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कैटेगरी कौन से स्लैब रेट में आ रही है, उतना परसेंट जीएसटी आप कैलकुलेट करके ऐड कर लो। तो कॉस्टिंग प्लस जीएसटी। फिर आ जाता है भैया तीसरी चीज, पोर्टल का कमीशन। जिस भी पोर्टल पे आप बेच रहे हो, कई पोर्टल जो होते हैं 20%, 10%, अलग अलग, हर प्रोडक्ट कैटेगरी की अलग अलग रेट होती है, उतना परसेंट कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। कई पोर्टल होते हैं जो 0% कमीशन पर भी काम करते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग अलग टॉपिक है, उसके मैंने अलग वीडियोस बनाए हुए हैं कि कौन से पोर्टल है जो 0% कमीशन या 0 कमीशन पे काम करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी कमीशन होगा पोर्टल का, पोर्टल जितना भी कमीशन चार्ज कर रहा है, 5%, 10%, 15%, 20%, जो भी है XYZ, जो भी रेट है उस कैटेगरी, उस प्रोडक्ट की, तो वो आप वो कमीशन भी फिर उसमें ऐड कीजिए। तो कॉस्टिंग, जीएसटी, फिर पोर्टल का कमीशन हो गया, फिर भैया उसमें ऐड कीजिए शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज डिपेंड करता है सबसे पहले कि कौन से जोन में जा रहा है, मतलब कितना दूर जा रहा है। मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हो, ठीक है, आप एक सेलर हो, आपके पास ऑर्डर आया, तो दिल्ली का दिल्ली में डिस्पैच करना है, या मान लीजिए कि उसी जोन में, या मान लीजिए आसपास किसी स्टेट में जा रहा है, राजस्थान भेज रहे हो उसको, या पंजाब भेज रहे हो, या एमपी भेज रहे हो, ठीक है। या फिर एक डिपेंड करता है कि एक नेशनल अलग अलग जोन होते हैं, वो आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कितनी दूर जा रहा है, जो डिस्टेंस होती है उस पर भी डिपेंड करता है। वॉल्यूमेट्रिक वेट भी होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। शिपिंग चार्जेस वैरी करते रहते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, वॉल्यूमेट्रिक हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो वो फिर शिपिंग चार्ज उसमें ऐड होगा। तो कॉस्टिंग हो गया, जीएसटी हो गया, कमीशन हो गया, शिपिंग चार्जेस हो गए। फिर वही आती है एक चीज जो जनरली न्यू सेलर लोग ऐड करना, कंसिडर करना भूल जाते हैं, उसको एक छोटा सा खर्चा समझते हैं और उसको ऐड नहीं करते हैं, लेकिन वो छोटा छोटा पाइल होकर बहुत बड़ा एक अमाउंट बन जाता है दोस्तों। वो होता है आपके पैकिंग मटेरियल का खर्चा, टेप होती है, पॉली बैग होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी जो आप A4 साइज शीट पेपर पे बिल निकालते हो, वो भी 1 रुपये का एक पेपर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उस खर्चे को ऐड करना है, कंसिडर करना भूल जाते हो। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो न्यू सेलर्स है उसका भी आप, ठीक है, पॉली बैग हो गया, वो 10 रुपये का हो रहा है, ठीक है, टेप हो गई, पेपर का खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये सब भी आप थोड़ा थोड़ा करके कंसिडर करके आपके हिसाब से वो भी ऐड करो। और फिर ये सब ऐड करने के बाद आप कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो पर पार्सल पे, पर प्रोडक्ट पे, ठीक है। ये भी अगेन वैरी करता है अलग अलग प्रोडक्ट पे, ठीक है। आप टी शर्ट, ये कुर्ती वुर्ती ये सब बेचते हो, उसमें आप एक प्रोडक्ट पे 100 रुपया बचा सकते हो, ठीक है। पर पार्सल 100 रुपीज यू कैन आप मार्जिन रख सकते हो। कई लोग कम भी रखते हैं, 70-80 एवरेज मार्जिन लेके चलते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया 100 रुपए से एक पार्सल का मार्जिन तो मैं नीचे कम रखना ही नहीं चाहता, या आप किसी बड़ी कॉस्टिंग का कोई आइटम बेच रहे हो तो उस पे उस हिसाब से ज्यादा रखा जाता है मार्जिन, ठीक है। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होता है कि आप कितने में सेटिस्फाई हो, आपके खर्चे कितने में एक्सपेंसेस कवर हो के आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो सबका अपना अपना एक अलग अलग तरह। या फिर मेन चीज को, आपका कॉम्पिटिटर जो है, जो उससे सिमिलर या सेम प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, तो उस हिसाब से ये सब चीजें सोच के आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है और इन सबको ऐड करके सेलिंग प्राइस बनते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड सेलिंग प्राइस ऑन ई-कॉम पोर्टल्स।
दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, प्लीज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।